डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। और इस स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर हम सेल वॉल का स्ट्रक्चर, इसकी कंपोजिशन और इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्लाज्मोडेस्माटा के स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम बताएंगे सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोट्स बनाते हैं और यूकैरियोटिक सेल यूकैरियोट्स बनाएंगे। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज नहीं होते, दीज आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। जैसे कि तमाम बैक्टीरिया, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी, यानी इनकी बॉडी एक सेल के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकती है और ट्रिलियन ऑफ सेल के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकती है। जैसे कि यीस्ट जो कि एक फंगस है और यूग्लिना जो कि एक प्रोटिस्ट है, These are called unicellular eukaryotes। इनकी बॉडी एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होती है। मल्टी सेलुलर के अंदर एनिमल्स की बॉडी, प्लांट्स की बॉडी, these are called मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। सेल वॉल को डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और सेल वॉल सॉलिड लेयर है दैट सराउंड द सेल, एक सॉलिड और टफ लेयर जो सेल को सराउंड करती है। एनिमल्स के अलावा बाकी ये तमाम किंगडम के अंदर मौजूद होती है। प्लांट्स के अंदर ये पाई जाती है। उसके बाद बैक्टीरिया के जो बाहर वाली लेयर है दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। प्रोटिस्ट की आउटर जो लेयर है दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। तो सेल वॉल एनिमल किंगडम के अलावा बाकी 4 किंगडम के जो सेल हैं उनकी आउटर मोस्ट लेयर है। जैसे कि हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये एक सेल है, सेल की जो बाहर वाली लेयर है ये सेल वॉल है। अगर इस सेल वॉल को हम रिमूव करते हैं तो दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। और ये डेफिनेशन सेपरेट से भी आती है, द सेल वॉल इज रिमूव्ड एंड द रिमेनिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम इस सेल वॉल को डाइजेस्ट करते हैं और सेल वॉल के अलावा सेल का जितना भी कंपोनेंट रह जाएगा दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल के अंदर 3 मेन लेयर एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 1 इज प्राइमरी वॉल, सेकंड इज सेकेंडरी वॉल, थर्ड वन इज मिडल लैमेला। इनकी कंपोजिशन और इनके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे और इनका कंपैरिजन भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। अगर हम डियर स्टूडेंट्स इस लेयर की बात करें जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये वाली जिसमें फास्फोलिपिड के हेड और टेल आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये वाली डियर स्टूडेंट्स ये सेल के अंदर जो लेयर है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी वॉल। और प्राइमरी वॉल की अगर कंपोजिशन की हम बात करें तो इसमें पैक्टिन पाया जाता है, हेमीसेलुलोज पाया जाता है, कुछ प्रोटीन्स इसके अंदर होंगी और सेलुलोज माइक्रोफाइब्रल्स होंगे जो मुख्तलिफ एंगल के साथ आपस में अरेंज करते हैं। और अरेंज करने के बाद ये प्राइमरी वॉल बनाएंगे डियर स्टूडेंट। प्राइमरी वॉल के अंदर पैक्टिन के फाइबर भी पाए जाते हैं जो इसे होल्ड करके रखते हैं। अगर हम इस प्राइमरी वॉल के नीचे ये जो रेडिश वॉल है इसे देखें, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वॉल। और सेकेंडरी वॉल की कंपोजिशन के अंदर सेलुलोज पाया जाता है, हेमीसेलुलोज और लिग्निन पाया जाता है। लिग्निन जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू पैक्टिन। तो इस लिग्निन के टफ होने की वजह से जो सेकेंडरी वॉल है ये ज्यादा टफ है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू प्राइमरी वॉल। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल, या राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। उसके बाद ये स्टूडेंट्स ये जो ऊपर वाली लेयर आपको नजर आ रही है दिस इज कॉल्ड मिडल लैमेला। अब जो मिडल लैमेला है ये जिलेटिनेशियस लेयर है, जेल टाइप लेयर है, म्यूसिलेजियस टाइप, चिपचिपे मटेरियल से मिलकर बनी होती है। ये 2 सेल को आपस में सेपरेट भी करती है, बाउंड्री लाइन भी ड्रॉ करती है और इन्हें आपस में जोड़ के भी रखती है। जैसे हम यहाँ पर 2 सेल बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स,
इन दो सेल के दरमियान जो जेलेटिनेशियस लेयर बनेगी, दिस इज कॉल्ड मिडल लैमेला। और मिडल लैमेला की अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम और पेक्टेजेस शामिल हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब सेल ने डिवाइड होना होता है साइटोकाइनेसिस के दौरान, तो पहले मिडल लैमेला बनता है, इसके बाद प्राइमरी वॉल इसके अंदर पेनिट्रेट करके सेल को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें प्लाज्मोडेस्माटा की, यहाँ तक हमने सेल वॉल को डिस्कस किया है, इसके स्ट्रक्चर को, आगे हम फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। और प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? दिस इज अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन द टू नेबरिंग सेल। दो नेबरिंग सेल के दरमियान जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। जैसे हमारे पास एक सेल ये है, दूसरा ये, इनके दरमियान जो चैनल बनेगा, जो रास्ता बनेगा जिससे मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। जैसे ये चैनल है, ये वाला, मुख्तलिफ चैनल सेल के दरमियान बने हैं जो साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म तक जाते हैं, दीज आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म तक ये मटेरियल को मूव करवाते हैं। अब ये चैनल बनते कब है? जब न्यू सेल वॉल डियर स्टूडेंट्स बननी होती है, तो इसमें ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रैप हो जाता है, चूंकि वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, सैक्स के ऊपर मुश्तमिल है, तो इसके दरमियान प्लाज्मोडेस्माटा बन जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन ऑफ सेल वॉल का अगर हम बताएं, चूंकि ये टफ लेयर है, मजबूत है, आउटसाइड ऑफ सेल एग्जिस्ट करती है, ये सेल को एक खास शेप देती है, सेल को ये मैकेनिकल सपोर्ट भी फराहम करती है, उसके बाद सेल को रिजिडिटी भी प्रोवाइड करती है। अगर वाटर सेल के अंदर चला गया है तो वाटर के प्रेशर से सेल को बर्स्ट होने से बचाती है, यानी ऑस्मोटिक लाइसिस से इस सेल को प्रिवेंट करती है। पैथोजेंस और एनवायरनमेंट से सेल को प्रोटेक्ट करती है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ सेल वॉल। और सम टाइम ये कार्बोहाइड्रेट्स को भी स्टोर करती है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स कुछ MCQs हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज से मिलके बनती है, ये MCQ है। इसके अलावा कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स भी इसके अंदर पाई जाती हैं। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से मिलके बनती है। प्रोकैरियोट्स की पेप्टिडोग्लाइकेन यानी अमाइनो एसिड की चेन और ग्लूकोज की चेन से मिलके बनती है। आर्कियोबैक्टीरिया की पॉलीसेकेराइड प्रोटीन, और इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन एग्जिस्ट नहीं करता डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल वॉल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्लाज्मोडेस्माटा और सेल वॉल के फंक्शन। मजीद लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।